डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज की बड़ी खबर हरियाणा के अंबाला से सामने आ रही है, जहां हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया अंबाला पहुंची और उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को सुना। इस दौरान अंबाला और यमुनानगर जिले से आई कई महिलाओं ने अपनी शिकायत महिला आयोग के सामने रखी और वहीं बैठक के दौरान चर्चित सिंगर बादशाह के गाने को लेकर भी बड़ा विवाद सामने आया। आइए आपको बताते हैं कि ये खबर पूरी आखिर क्या है। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया आज अंबाला पहुंची। इस दौरान उन्होंने अंबाला और यमुनानगर जिले से आई महिलाओं की समस्याओं को सुना और कई मामलों को मौके पे ही समाधान करने की कोशिश की। महिला आयोग के पास दोनों जिलों से करीब 22 शिकायतें आई थी। इन शिकायतों में घरेलू विवाद, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अन्य सामाजिक समस्याएं शामिल थी। रेणु भाटिया ने बताया कि इन 22 शिकायतों में से अधिकतर मामलों का समाधान कर दिया गया है, जबकि 4 शिकायतें ऐसी हैं जिन्हें अगली तारीख दी गई है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग का उद्देश्य महिलाओं को न्याय देना है और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनना है। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए रेणु भाटिया ने मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह के गाने को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि बादशाह के गाने टटीरी को लेकर महिला आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है। रेणु भाटिया के मुताबिक इस गाने में महिलाओं और बेटियों को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो समाज में गलत संदेश देते हैं। महिला आयोग का मानना है कि ऐसे गाने युवाओं को गलत प्रभावित कर सकते हैं और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। रेणु भाटिया ने बताया कि बादशाह को 13 तारीख को महिला आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। उन्होंने साफ कहा कि जब बादशाह आयोग के सामने पेश होंगे और अपनी बात रखेंगे, उसके बाद ही महिला आयोग इस मामले में आगे का फैसला कर पाएगा। यानी फिलहाल आयोग बादशाह के जवाब का इंतजार कर रहा है। आज अंबाला और यमुनानगर का जो हमने जन सुनवाई का रखा, ये हमारे नेशनल कमीशन के आदेश पर पूरा सप्ताह महिला दिवस का मनाने के लिए और हमारा एक कार्यक्रम शिकायत से सकूं तक कि किसी भी महिला की जो शिकायत है उसको सकूं देने का कार्य इस पूरे महिला दिवस के सप्ताह में चलेगा। अलग अलग जिलों में 2-2 जिले लेकर ये कार्यक्रम रहेगा 14 तारीख तक। और उसी संदर्भ में आज हम अंबाला पहुंचे हैं, जहां पर हमारे पास लगभग 18 के करीब केसेस थे। 11 केसेस यमुनानगर के और 22 केसेस टोटल हमारे पास हैं। 11 यमुनानगर, 11 अंबाला। इसके अतिरिक्त हमारे पास 4 से 5 केसेस रैंडम आए हैं, जिनको हमने 10 दिन का समय दिया। और सबसे ज्यादा केसेस हमारे ये आए हैं जिनमें डोमेस्टिक वायलेंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अलग होने का या फिर से बनाकर रखने का कार्य उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। मैक्सिमम केसेस आज के हमारे कैंसिल हो गए हैं। कुछ केसेस की हमने डेट और दी है और विद इन 10 डेज हम उनके ऊपर वर्किंग करेंगे। बादशाह ने कुछ ऐसी बादशाहियत दिखा दी जो तारीफे काबिल या हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हरियाणा की बेटियों के लिए इस तरह से हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, गंदी सोच, घिनौनी सोच रखना, वो भी हमारी स्कूल की बच्चियों के साथ, और ऐसी डायरेक्शन का गाना बनाना कि बच्चियों तुम पढ़ना क्या चाहती हो, बैग बस्ते फेंको, ये हमें मंजूर नहीं। और जो उसने शब्द इस्तेमाल किए हैं उसके लिए हमने 13 तारीख का सम्मन पानीपत में उसे किया है। और आप सभी चैनल्स के माध्यम से मैं पिछले 5 दिनों से एक ही बात कह रही हूँ कि बादशाह को आना चाहिए। अभी भी अगर वो नहीं आएगा तो उसने प्रूव कर दिया कि वो उसकी मानसिकता हरियाणा की बेटियों के लिए गलत है। और आपके माध्यम से मैं देश दुनिया की बेटियों को, खासतौर से हरियाणा की यूथ को, बेटे बेटियों को कहूंगी कि यदि कोई गायक, सिंगर कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो, अगर उसकी सोच, मानसिकता आपकी बेटी के लिए इस तरह से घटिया है तो आपको उसका शो नहीं देखना चाहिए, उसके किसी शो में भाग नहीं लेना चाहिए। और महिला आयोग हरियाणा में उसका कोई शो होने नहीं देगा जब तक हम क्लियर नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। चल रहा है कि सभी जगह से वो हटाया जाए, ये हमारा प्रयास हो रहा है। ऐसे होता है कि जब एक जना, कहते ना अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे,
तो वो जो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, और हम और आप जब छोटे थे 4 भाई बहन 5 भाई बहन हुआ करते थे, मम्मी एक ही को चांटा मारती थी, बाकी सारे खुद सीधे हो जाते थे। तो ये वही रास्ता है कि एक ही बार खुद सीधे हो जाओ, बेटियों के लिए कुछ भी इस तरह से घटिया मत बोलो। ये माननीय मोदी जी का देश है, ये मोदी जी के वजह से यहाँ पर हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई। आप बेटियों के बस्ते फेंकवा रहे हो, फिर बेटियों को घोड़ा बनाने की बात कर रहे हो, इस तरह की भाषा बोल रहे हो, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जो सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी अगर आप 13 तारीख को पेश नहीं हुए। बादशाह द्वारा मांगी गई माफी को लेकर भी रेणु भाटिया ने सख्त प्रक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो माफी मांगी गई है वे सही मायने में माफी नहीं है। उनके मुताबिक इस गाने के जरिए हरियाणा की बेटियों और महिलाओं का अपमान किया गया है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रेणु भाटिया ने बताया कि इस मामले में बादशाह के खिलाफ 3 अलग अलग FIR दर्ज की गई है। इन शिकायतों को हरियाणा के 3 विभागों में दर्ज कराया गया है। इसमें शामिल है महिला आयोग, रोडवेज डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट। तीनों मामलों में बादशाह को अलग अलग जगह जाकर जवाब देना होगा। महिला आयोग का कहना है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो आगे बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। रेणु भाटिया ने कहा कि समाज में महिलाओं का सम्मान बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी है, खास तौर पर उन लोगों की जो बड़े मंचों से लोगों पर प्रभाव डालते हैं। उन्होंने कहा कि कलाकारों और सेलिब्रिटी को अपने शब्दों और गानों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। इसके साथ ही रेणु भाटिया ने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि महिला आयोग हमेशा उनके साथ खड़ा है और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए आयोग लगातार काम कर रहा है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये थी अंबाला से जुड़ी बड़ी खबर, जहां महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने महिलाओं की शिकायत को सुना और कई मामलों का समाधान भी किया। साथ ही सिंगर बादशाह के विवादित गाने को लेकर भी सख्त रुख अपनाया और उन्हें 13 तारीख को आयोग के सामने पेश होने के लिए भी कहा। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या फैसला लिया जाएगा। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।